मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है, गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं, मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। और सचमुच में वो गौ सेवक है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, एक काम कीजिए, सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। अब ये जो समाज सेवा करना चाहते हैं, कम से कम गाय को प्लास्टिक खाना बंद करवा दे और प्लास्टिक लोगों को फेंकना बंद करवा दे, तो भी बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। और इसलिए स्वयं सेवी संगठन, स्वयं सेवा, ये औरों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं होती है, औरों को दबाने के लिए नहीं होती है। एक समर्पण चाहिए, करुणा चाहिए, त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए, तब जाकर के सेवा होती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान पिछले साल का है। गौरक्षा या गौ हत्या के संदर्भ में 2-2.5 साल में जितनी भी बहसें हुई हैं देश में, चैनलों पर, अखबारों में, उनमें सरकार की तरफ से सबसे बड़ा और प्रमाणिक बयान यही है कि 70-80% गौरक्षक फर्जी निकल सकते हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री अब भी अपनी इस राय पर कायम होंगे। हमें यह नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री की इस अपील का राज्य सरकारों पर क्या असर पड़ा। कम से कम मौजूदा विवाद के संदर्भ में राजस्थान के गृह मंत्री बता सकते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री की अपील पर फर्जी गौरक्षकों या गौरक्षा के नाम पर दुकान चलाने वालों की कोई फाइल बनाई है या नहीं। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी ही बता सकते हैं कि हिंदू चौकी क्या है, ये किस कानून से बना है, हिंदू चौकी का दारोगा कौन है, एसएसपी कौन है, एसपी कौन है, आईजी कौन है, डीआईजी कौन है और डीजीपी कौन है। हिंदू चौकी का ये जो गृह मंत्री है वो कौन है, ये हम नहीं कहते।